हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। पीपल सींचना बहुत ही अच्छा होता है। पीपल की पूजा शनिवार को की जाती है और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। पीपल को कार्तिक में, बैसाख में, माघ में हर रोज़ सींचने से, पूजा करने से अन्न धन सब कुछ मिलता है, सुखी जीवन मिलता है, अखंड सौभाग्य मिलता है। तो पीपल को सींचने के बाद कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। वैशाख का पावन महीना चल रहा है तो मैं आपको पीपल की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ, जो हमने अपनी दादी के मुख से सुनी थी। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा, जा तू ये दूध और दही बेचा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई हैं। वह उन्हें देखकर बैठ गई। उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा, ऐसा करने से क्या लाभ होता है। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बाहर गया हुआ है, बिछड़ा हुआ है, तो वह जल्दी ही आ जाता है और दोनों का मिलन होता है। सारी बातें सुनकर गुजरी बोली कि तुम सभी तो पानी से सींच रही हो, मेरे पास तो दूध दही है। मैं तो पीपल पतवारी दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी हर रोज आती, सारा दूध दही पीपल के अंदर सींच देती। उसकी सास ने उससे रोज पैसे के बारे में पूछा तो वो कह देती कि बैसाख का महीना ख़त्म होने पर सब मुझे पैसे देंगे, मैं सारे पैसे आपको लाकर दे दूंगी। बैसाख का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे पूछा, तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर जाने पर सासू ने पूछा कि पैसे लाई है। तब उसने कहा, हाँ मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए, जिन्हें देखकर सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल पतवारी सींची थी, जिसे पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह सब उसने गुल्लक में रख दिए और वो हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास का मन भी लालच से भर गया और उसने सोचा, अगली बार बैसाख आने पर मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सास भी बैसाख आने पर दूध दही बेचने के लिए जाती और दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी को धोकर पीपल की पतवारी में रख जाती। घर आकर वह बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, क्या कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उसे भी भाटे पत्ते डंडे पान दिए। उसने गुल्लक में जाकर रख दिए। बहू ने गुल्लक फोड़ा तो देखा उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें जो बैसाख नहाती थी बोली, तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल पतवारी सींची, लेकिन तुमने धन के लालच में यह सब काम किया। इसीलिए हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे पीपल पतवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसे सभी को देना और जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते, सभी के धन के भंडार वैसे ही भरना जैसे बहू के भरे। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। इस प्रकार इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की सभी मन की इच्छाएं पीपल भगवान पूरी करते हैं, पतवारी माता पूरी करती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी बात आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं मित्रों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।